हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 10 जो कि यहाँ पे इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज है उसके समरी के बारे में। जो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आप लोग एंड तक देखते रहिएगा तो आपको इसके समरी को एग्जामिनेशन में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो को इस तरह से इसमें बताएंगे कि अगर आप मात्र में 10 मिनट का टाइम देंगे तो आपको यह समरी बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसके समरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज के जो यहाँ पे राइटर हैं यहाँ पे पल्स एस बक हैं। तो हम चलते हैं इसके समरी की तरफ। आज के इस वीडियो में को इस तरह से समरी के बारे में बताएंगे कि आप इसके एग्जामिनेशन में हूबहू लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में को इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बताएंगे। आपको हिंदी में सिर्फ समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में ही है। तो चलिए आगे जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। स्टार्टिंग में तो आपको लिखना है कि इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय पल्स एस बक, यानी कि जो स्टोरी है ये पल्स एस बक के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। सी वॉज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो एक महान छोटे कहानी के लेखक थे। एंड सी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हिज विजिट टू डिफरेंट कंट्री, और उन्होंने कई देशों की यात्रा तथा अपने व्यक्तिगत डायरी में उसे लिखा था। एंड यहाँ पे जो फिर आगे आपको लिखना है कि सी रोट पर्सनल अकाउंट टू हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इन एक्सट्रैक्ट विच इज़ द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। और ये जो रिकॉर्ड है यानी कि जो स्टोरी इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ये उनके डायरी के द्वारा एक लिया गया एक्सट्रैक्ट है। फिर आपको इसके आगे लिखना है कि इन दिस ऐसे सी वाज शोन हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेज। इस कहानी में उन्होंने भारत में रहने वाले गरीब लोगों के बारे में वर्णन किया है। एंड द राइटर से दैट द इंडिया इज़ ऑलवेज पोर्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। और वो कहना चाहते हैं कि लेखिका कहती है कि भारत हमेशा उनके जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। फिर आपको आगे लिखना है कि बट सी हैज़ नेवर सीन इट होल फॉर्म हिमसेल्फ टिल नाउ, लेकिन अब तक उन्होंने पूर्ण से भारत को देखा नहीं है। एंड हर इंडियन फैमिली डॉक्टर्स एंड हिज वाइफ टोल्ड हर अबाउट इंडिया इज ए चाइल्डहुड, यानी कि उनके परिवार के डॉक्टर तथा उनकी पत्नी के बारे में भारत के बारे में बताया है। ही रीड एवरी थिंग्स अबाउट इंडिया, सी न्यू इंडिया सी न्यू अबाउट इंडिया फ्रॉम हर फादर। उन्होंने अपने पिता से भारत के बारे में जाना है। फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि सी हैड लर्न अबाउट इंडियन थ्रू बुद्धिज्म एंड हिज लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने भारत में बहुत जगह को देखा है, जैसे यहाँ पे वो बुद्धिज्म और यहाँ पे बुद्धा से अपने जीवन के लिए यहाँ पे बहुत ही चीज़ को अपने जीवन में सीखा है। फिर आपको लिखना है कि सी सॉ मैनी थिंग्स सच एज द ताजमहल, द फतेहपुर सिकरी, द एम्पायर ऑफ न्यू दिल्ली इटीसी। और उन्होंने बहुत कुछ देखा, जैसे ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, द एम्पायर ऑफ न्यू दिल्ली, इन सभी चीज़ को उन्होंने देखा है। फिर आपको आगे लिखना है कि द हिस्टोरी ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल अनफॉरगेटेबल प्लेसेस, यानी कि यहाँ पे जो द हिस्टोरी ऑफ इंडिया है ये बहुत ही अच्छी है और अब ये अनफॉरगेटेबल प्लेसेस है। एंड सी टेल्स दैट सी हैड ट्रेवल्ड टू द विलेज ऑफ इंडियन हरसेल्फ, और वो भारत के हर एक गांव को खुद से घूमना चाहती है। सी वॉज द पीपुल ऑफ इंडियन विलेज आर फार्मर। यहाँ पे जो ये देखती है कि यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो ज़्यादातर किसान ही हैं। से डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड डू ऑल देयर्स वर्क्स विथ हार्ट एंड सोल, और वे यहाँ पे खेती पे निर्भर करते हैं और उनमें काम वो दिल और दिमाग से काम करते हैं खेती में। एंड द पेजेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक चाइना पेजेंट, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया की यहाँ पे पीसेंट है वो चाइना के किसान की तरह ही है। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि नो डाउट दे वर्क्स हार्ड इन देयर फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स। वो निसंदेह खेतों में कठिन काम करते हैं तथा फल उगाते हैं। एंड दे सर्व देयर कंट्री विथ हार्ट एंड सोल, और वह एक देश की यहाँ पे तन मन धन से यहाँ पे सेवा करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है और लास्ट पैराग्राफ है कि रियली द ऑथरेस शो लॉट ऑफ लव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन दिस ऐसे, सी इज़ एक्चुअली इम्प्रेस्ड टू वॉच इंडियन कल्चर। और इस ऐसे में उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा है और वो इंडिया के लोगों से बहुत ही प्रभावित है और बहुत प्यार करती है। इस निबंध में वास्तव में भारतीय संस्कृति से वो प्रभावित हुई हैं। तो इतने सारे चीज़ को आपको इसके समरी में यहाँ पे लिखना होगा, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे 5 में 5 मार्क्स होते हैं।
और आपको इतने सारे लिख करके फिर आपको इसमें यहाँ तक एंड कर देनी है। यानी कि समरी में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग सही से करनी होती है। तो अगर आप वो कर दिए तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। फिर आप उसके बीच में अगर थोड़े से ज़्यादा लिख दिए तो फिर आपके यहाँ पे 3 मार्क्स आपको इसमें मिलने की चांसेस रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसमें समरी को यहाँ पे लिखना होगा। अब चलते हैं इसके कुछ वर्ड को देख लेते हैं जो आपको इसके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग करेक्शन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको वर्ड है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड्स का मतलब पृष्ठभूमि, टिल मतलब अब तक, इंपायर मतलब साम्राज्य, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा किया, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, यहाँ पे पीजेंट मतलब किसान, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना। तो इन वर्ड को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज के समरी के बारे में बताएं। आपको कैसे लगे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के समरी के साथ, अगले चैप्टर के समरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।